2024 में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने ये जो है बिल ये पार्लियामेंट में पेश किया था और जिसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पार्टियों के आग्रह पे उसको सौंप दिया गया था और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस रिपोर्ट को जो था उसको 15-11 की वोटिंग से ये हुआ था और इसमें 14 संशोधन और वो 14 संशोधन वही थे जो या तो भारतीय जनता पार्टी या उनकी सहयोगी पार्टियों ने जो सुझाए थे। विपक्ष के जितने अमेंडमेंट थे या जितने बदलाव के उनके ऑब्जेक्शन थे उनको दरकिनार कर दिया गया। यहां तक कि जो उनका डाइसेंट नोट था वो भी शामिल उस रिपोर्ट में नहीं किया गया था। फिर विपक्षी दलों ने स्पीकर में और लोकसभा में जब इस मुद्दे को उठाया तो उनके डाइसेंट नोट को शामिल कर लिए गए थे, लेकिन ये मसौदा जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पहले से ही ऐसा लग रहा था कि इस बिल को अपने संख्या बल के आधार पे पास कराना चाहती है और इस बिल पे सभी विपक्ष पार्टियों को ऐतराज थे और इसी वजह से इसका चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो उसमें सभी विपक्षी पार्टी ने एकजुट होकर उसमें इसका विरोध किया। बड़ी लंबी बहस हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि विपक्ष की जो भी सुझाए हुए संशोधन थे और संशोधन इसलिए थे क्योंकि ये एक्ट कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। जो हमारा संविधान कहता है उस संविधान की इच्छा और उस संविधान की जो मंशा है उसके अनुरूप नहीं है और जो हकूक इस देश में से उसके नागरिकों को हमारा संविधान देता है और खास तौर पे आर्टिकल 26 जो संविधान का है जो वो कहता है कि इस देश में सभी बराबर हैं और सबके धर्म को और उनके आस्था के हिसाब से उनको अपने मानने का अधिकार है और किसी के साथ कोई जो है भेदभाव ना हो, ये मंशा है संविधान के। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको, हमारे वक्फ में संवैधानिक तौर पे ये गलत है। संविधान जो मर्यादा या जो मान्यता है उसके अनुरूप नहीं है और इसीलिए हम आज आपके बीच में कहना चाहते हैं कि बहुत से बिंदुवार मैं आपके बीच में करना चाहूंगा कि इसमें आर्टिकल 26 कहता है कि सभी को अपनी जो है धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से उनको चलाने का अधिकार है हिंदुस्तान के नागरिक को। लेकिन इस बिल के माध्यम में आप देखोगे कि किस तरीके से धर्म के बीच में हस्तक्षेप भी है और इस बिल के माध्यम से जो है एक धर्म को मानने वाले लोगों के साथ उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और इसीलिए ये कहते हैं देश में मुसलमानों के अलावा चाहे वो हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, कोई भी धर्म में दूसरे धर्म के आदमी को उसके जो धार्मिक कार्य चलाने के लिए किसी को भी शामिल नहीं किया जाता। लेकिन इस कानून के बाद इस तरह का जो फैसला इस एक्ट में आया है उसका हम विरोध करते हैं। बिंदुवार में कहूंगा, कोई भी व्यक्ति अपनी वक्फ करने के लिए आजाद था पहले, लेकिन अब उसके लिए शर्त लगा दी गई है कि 5 साल से वो अपना इस्लाम धर्म पे चलता है तो ही वो अपनी वक्फ प्रॉपर्टी कर सकता है। किसी और इसका इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उसका 5 साल का प्रैक्टिसिंग मतलब जो है मुसलमान होने का प्रमाण कौन देगा। और विधान लोकसभा में राज्यसभा में इसका कोई जवाब सरकार से नहीं। और जो
जो इसका वक्फ करने वाला है उसकी कहीं ना कहीं कनाइवेंस नहीं होनी चाहिए। अब उसका अपनी वक्फ की जायदाद दे रहा है तो किस तरह की कनाइवेंस है और उस कनाइवेंस का फैसला कौन करे। इसी तरीके के वक्फ बाय यूजर, ये अब तो जो है इस संशोधन के बाद वो कराई नहीं जा सकती, जबकि अदालत जो है हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया है उसमें अपनी जायदाद को दे सकता है, लेकिन अब जो है वक्फ बाय यूजर जो है क्लॉज से इस तरह की अपनी जायदाद नहीं दे सकता। अगर किसी जायदाद को, वक्फ की जायदाद को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ये समझती है, सरकार समझती है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो पहले उसके लिए जो फैसला करता था वो एक ट्रिब्यूनल था, और ट्रिब्यूनल में भी लोगों को गलतफहमी है। ट्रिब्यूनल में जो डिस्ट्रिक्ट जज और एक जो है उसके साथ जो ऑफिसर्स के साथ एक जो है पक्षदार होता था, एक 3 मेंबरी ट्रिब्यूनल होता था जो जुडिशियल ऑफिसर्स के होता था और जुडिशियल पावर होती थी। अब उसमें ये हो गया कि सरकार का अधिकारी, उस सरकारी जमीन का अगर कोई क्लेम आता है तो सरकार का आदमी ही, सरकार का अधिकारी उस क्लेम को डिसाइड करेगा। ये तो ऐसे ही हो गया कि अपने आप में जज भी वही, और अपने आप में तो आप समझ सकते हो कि कैसे फैसला होएगा किसी चीज के लिए। और अगली बात, हर एक धर्म में अपने अपने धार्मिक जो कार्य को चलाने के लिए किसी दूसरे धर्म का जो है व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकता, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया कि अब गैर मुस्लिम भी जो है स्टेट वक्फ बोर्ड में जो हो सकता है और इस मेंबर हो सकता है, और मेंबर होके वो इन जो है अपने कार्यों पर, धार्मिक कार्यों को, मुसलमान के धार्मिक कार्य को वक्फ बोर्ड वालों को चलाने में रहेगा। और आखिर में एक लिमिटेशन का जो कानून है, म्याद का कानून है, वो पिछले वक्फ जो उसमें एक्ट में उसकी लिमिटेशन जो थी उसका अप्लाई नहीं करता था, इसमें उसको खत्म कर दिया गया है। अब कोई जो दावा होगा तो या तो वो लिमिटेशन की वजह से, या वो जो है कि भाई आपने जो एनक्रोचर हैं जो इन पे अवैध तरीके से बैठे हैं वो एडवर्स पोजेशन करके लिमिटेशन के जो होने का जो था वो अप्लाई होने से उस चीज का भी वो हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे जो एक्ट है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुसलमानों के हकूक से, उनके धार्मिक जो है प्रबंधन में, और वक्फ बोर्ड में जो एक वक्फ बोर्ड की जायदाद जो, उनको मैं समझता हूँ कि सरकार इससे अपना जो है कब्जा करना चाहती है, इससे वंचित करना चाहती है। अकलियतों के जो भावना है वो आज के दिन इस भावनाओं को सारे देश के नेताओं में और राज्यसभा और लोकसभा में आपने देखा उसका करते, हम भी आपके माध्यम से अपना विरोध दर्ज करते हैं। और ये कोई पहला वो नहीं है, जब से बीजेपी आई है आप देख सकते हो कि कभी एनआरसी और सीए आया, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, और हिंदुस्तान में एक ही मुस्लिम राज्य था, बहुल राज्य, मुस्लिम बहुल राज्य था, वो जम्मू एंड कश्मीर था। उसको भी राज्य को तोड़ के उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जबकि आज तक भी, इतने सालों बाद भी आज भी उसका स्टेटस यूनियन टेरिटरी है, जबकि वहां चुनी हुई सरकार है। और पिछले 5 सालों में अकलियतों के साथ जो उनका बजट था वो 2019-20 में 2023-24 तक 18,274 करोड़ था, उसमें से 3,574 करोड़ रुपए तो खर्च ही नहीं हुआ सरकार में। ये मंशा दर्शाती है कि यूपीए बीजेपी की मंशा अकलियतों के प्रति कैसी है। और इसी तरीके से चाहे अकलियतों की स्कॉलरशिप की बात हो, उनके एजुकेशन में, शिक्षा में जो उनकी असिस्टेंस की बात हो, सारी बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। तो हम समझते हैं ये सरकार अकलियतों के साथ भेदभाव कर रही है, और इस एक्ट के माध्यम से हम ये कह सकते हैं जो असंवैधानिक है। और इसमें हम आज सारे साथी इस बात को कहते हैं कि चाहे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे अन्य संगठन हो, हम सब मिलके हम समझते हैं कि आज जरूरत है हमें
इसके खिलाफ आवाज उठाने की। हम इसके जो इसमें हमारी सलाह मशवरा हुआ है, जो भी हमारे पास कानूनी रास्ते हैं, हम उनको भी करेंगे, चाहे हमें सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़े। और जब भी कोई कॉल आएंगे हमारे संगठन के और हम उसमें अपना एहतजाज जो है, जैसे हमने CA/NRC में किया था, चाहे किसान के आंदोलन की बात करें, इस इलाके ने हम अपने हकूक के लिए उसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। और उसके लिए हम जो भी हमारी कोशिश होगी, इस सरकार की जो ये मंशा है कि अकलियतों के साथ उनके हकों को मारने की, उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि सभी साथी आए हैं और मेरे से सीनियर साथी पूर्व मंत्री आफ्ताब जी ने वक्फ बिल के ऊपर सारी बातें रख दी हैं। कुछ चंद बातें मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो ये एक्ट आया है, जो 5 तारीख को गजट नोटिफिकेशन हुई है, जिस तरह से भाजपा सरकार देश में मुसलमानों को कमजोर करने की काम कर रही है, एक साजिश के तहत किया जा रहा है सारा। कभी NRC, CA, अभी वक्फ एक्ट लेके आए हैं, और वक्फ एक्ट के कितने नुकसान है ये सबको पता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में ये जोर जोर देके कहा जा रहा था कि कोई भी गैर मुस्लिम आदमी इस एक्ट में नहीं आएगा, बोर्ड में मेंबर नहीं बनेगा। जबकि जो गजट नोटिफिकेशन आई है, मंत्री जी ने आपको दिखाई, इसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि इसमें गैर मुस्लिम रहेगा। आप ये देखिए, आपका गुरु जो ये अपने गुरुद्वारे होते हैं या मिशनरी होती है क्रिश्चियंस की, और भी काफी हिंदूज के ऐसे संगठन है, उस बिलों को क्यों नहीं लेके जाते कि इसमें भी गैर मुस्लिम रहेंगे? क्यों मुसलमानों को ही ये बाहर कर रहे हैं हर जगह से? 12 साल के लिए कह दिया कि भाई जो 12 साल से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बैठा है वो उसका मालिक रहेगा। मान ले वक्फ बोर्ड 12 साल बाद कोर्ट जाना चाहता है, तुम 12 साल के बाद पहले कहाँ सो रहे थे? वहां भी अपील नहीं कर पाएंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, ये तहस नहस हो जाएगी। इसका कोई सुनाई करने वाला है। मुसलमानों का, यतीमों का, गरीबों का एक यही सहारा था। मैं तो ये भी कहता हूं कि इससे वक्फ बोर्ड से हम यूनिवर्सिटी भी अच्छी बना सकते थे, कॉलेज भी अच्छे बना सकते थे, हॉस्पिटल भी अच्छे बना सकते थे। लेकिन जब से ये भाजपा ने कब्जा रखा है, तब से आज तक कोई कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी, कहीं कोई फंड नहीं। खुद ये यतीमों को जो पैसा होता है उसको भी वक्फ बोर्ड में बैठ कर उसकी भी बिरयानी खा जाते हैं लोग। तो ये बड़ी दुख की बात है हम सबके लिए। और जो ये बिल लेके आई है सरकार, खासकर मुसलमानों को जो कमजोर किया जा रहा है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और कंडम करता हूं। और जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है, जो भी हमें आंदोलन करना पड़ा, जो भी हमें मुसलमान रक्षा के लिए जो हम अपने कोशिश करेंगे, वो हर कोशिश करके रहेंगे। बाकी जो सरकार की मंशा है उसको हम, और आप सब भापे पड़े हो, सरकार को आप देखो किस तरह से ध्यान भटकाती है। जैसे हमारे LOP लीडर राहुल जी ने बोला था पार्लियामेंट में कि जो हमारी चाइना की जमीन है उसको क्यों नहीं छुड़वाते, जो अभी ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसका विरोध क्यों नहीं करते, जिस तरह से हरियाणा में से अभी HKRN में से 12 से बच्चों को बाहर करा जा रहा है। तो जो मेन मुद्दे हैं, जो बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो आम आदमी गरीब रोड पे घूम रहा है, उन मुद्दों को ये नहीं लेते हैं। इनको तो सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति करनी है वो आपस में कास्टिज्म पे करनी है, मुसलमानों पे करनी है, कभी दलितों पे करनी है। तो मैं यही कहूंगा कि इस बिल का मैं जरूर पूरा विरोध करता हूं, और आने वाले टाइम में जैसे मंत्री जी और जैसे ये अपनी रणनीति तैयारी करेंगे, हम बिल के साथ करेंगे। धन्यवाद।